नमस्कार दोस्तों, कोल्ले कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम एसेट एलोकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमें अपने इनकम को मल्टीपल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कितना रिस्क लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। इंडिया में 3 तरह का एसेट क्लास होता है: सेफ एसेट क्लास, मीडियम एसेट क्लास और हाई रिस्क एसेट क्लास। तो सेफ में क्या आता है? गारंटीड करंट रिटर्न इक्वल टू रेपो रेट। जो भी हमारा जो रिटर्न आता है वो इक्वल टू रेपो रेट के तरह होता है, रेपो रेट के आसपास होता है। रिस्क फ्री रिटर्न, जो भी रिटर्न आएगा वो रिस्क फ्री रहेगा, टैक्स फ्री रिटर्न रहेगा। हमें कोई है ना, हमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा उसमें। कैपिटल प्रोटेक्टेड रिटर्न रहेगा, कैपिटल के हमारे की उसमें सुरक्षा रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगा और उसे कोई भी मॉनिटरिंग करने की गरज नहीं रहेगी वो वाले प्रोडक्ट को। कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, यानी हमारे दिमाग को शांतता मिलेगी इसमें इन्वेस्ट करने से। करेक्ट एसेट क्लास फॉर, यानी हर क्लास के लिए सूटेबल एसेट क्लास है। उसी तरह मीडियम रिस्क में जाएंगे तो अप टू 5% मोर देन रिटर्न और द रेपो रेट। जो भी हमारा रेपो रेट है उसके ऊपर ही हमें उसमें रिटर्न मिलेगा अप टू मार्केट। जैसे 5% है तो उसके ऊपर हमारे को रिटर्न मिलेगा, जैसे 10 to 12% इसको एजम्पशन हम करते हैं। रिटर्न सब्जेक्ट टू मीडियम रिस्क, इकोनॉमिक फैक्टर ऑन ग्लोबल रिस्क। इसके ऊपर हमारा ग्लोबल रिस्क का भी खतरा हो सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो हमारे मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। टैक्स फ्री और टैक्सेबल, इसमें हमें टैक्स फ्री भी मिल सकता है और टैक्सेबल भी मिल सकता है। पार्टली कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी पार्ट जो रहेगा इसका वाला वो कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा। मॉनिटरिंग वंस ईयर में हमें करना पड़ेगा, हर साल हमें एक बार तो भी इसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और इसमें हमारे को ये इन्वेस्टमेंट में ट्रेस भी फील हो सकता है। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क की। इसको मोर देन 5% रिटर्न ओवरऑल में रहेगा, यानी 5% के ऊपर ही इसका रिटर्न रहेगा, यानी 15 to 16% का हम इसमें रिटर्न एजम्पशन करते हैं। रिटर्न सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, इकोनॉमिक फैक्टर एंड ग्लोबल, इसमें भी हमारे को इकोनॉमी का इस पर खतरा बना रहेगा ड्यू टू रशिया टू वार। ठीक है। टैक्सेबल रिटर्न रहेगा, जो भी रिटर्न रहेगा टैक्सेबल रहेगा। जीरो कैपिटल प्रोटेक्शन, इसमें कैपिटल की कोई हमें गारंटी नहीं रहेगा। मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड ऑन अ फ्रीक्वेंसी बेसिस, यानी हर इसमें डेली बेसिस पे हमको इसको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। हाई चांस ट्रेस ड्यूरिंग द इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट में करते हुए हमें ट्रेस में भी रहना पड़ सकता है। उसी तरह सेफ एसेट क्लास में कौन सी प्लान्स आते हैं? गारंटेड इनकम प्लान, ये वाला सेफ एसेट क्लास में आएगा, यानी लाइफ इंश्योरेंस में आता है। गारंटेड यानी जो हमें को जीने के लिए डेली बेसिस पे जो पैसा लगेगा वो गारंटेड बेसिस पे आना चाहिए, वो इसमें गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। गारंटेड कॉर्पोरेट प्लान, जो भी हमारे गारंटेड कॉर्पोरेट प्लान है वो हमारे इसमें आएंगे, यानी लाइफ इंश्योरेंस में आएंगे। यानी पार्टिसिपेटिंग प्लान, इसमें जो बोनस वाले प्लान होते हैं वो इसमें सेफ एसेट क्लास में आएगा। जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी सेफ एसेट क्लास में आएगा। सुकन्या समृद्धि, जो लड़कियों के लिए करते हैं, खास फेमस वाली जो प्लान्स है, जैसे इसमें ये वाला रहेगा, जैसे 14 साल पे करना पड़ता है, 21वें साल इसमें पैसा मिलता है, ये वाला प्लान सुकन्या समृद्धि भी इसमें आएगा। जो 12 लाख तक इसको जो इनकम करता है उसे 100% इसमें अपना वाला इनकम जो होता है वो इसमें सेफ क्लास में करना चाहिए ड्यू टू इकोनॉमिक्स के अनुसार। मीडियम रिस्क प्रोडक्ट में कौन से आएगा? एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये मीडियम रिस्क में आएगा दोस्तों। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, ये भी इसमें मीडियम रिस्क में आएगा। बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस की जो स्कीमें होती है डिपॉजिट, ये मीडियम रिस्क में आएगा दोस्तों। प्रॉपर्टी और रेंटल, ये भी मीडियम रिस्क में आएगा दोस्तों। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी यूनिट का जो इंश्योरेंस प्लान होता है ये भी हमारा मीडियम रिस्क में आएगा। जो 12 से 24 लाख तक जो अर्न करते हैं उसने अपना 2 भाग में डिवाइड करना चाहिए, 50% सेफ एसेट क्लास में, 50% अपना मीडियम रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमी। हाई रिस्क क्लास के प्रोडक्ट में क्या आएगा? स्टॉक मार्केट, ये हमारा हाई रिस्क एसेट क्लास में आएगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी, ये भी हमारा हाई रिस्क एसेट क्लास में आएगा। इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी के दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं
तो ये भी हाई रिस्क एसेट क्लास में आएगा दोस्तों। उसके बाद लीगल बेटिंग यानी कोई घोड़ों पे रेस पे जो पैसा लगाते हैं या ऐसी बेटिंग करते हैं वो भी हाई रिस्क एसेट क्लास में आएगा दोस्तों। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो भी हाई रिस्क एसेट क्लास में आएगा। तो जो 24 लाख के ऊपर यानी 24 लाख के ऊपर जो अर्न करता है वो जो व्यक्ति वो 33% सेफ एसेट क्लास में लगा सकता है अपना वाला, 33% मीडियम एसेट क्लास में लगा सकता है और 33% हाई रिस्क एसेट क्लास में लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा ये एसेट एलोकेशन का आज का कॉन्सेप्ट था। आपने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।